जी व्यूअर्स, इस वीडियो में जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में जानते हैं। और ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये एक लाइफ सेविंग वीडियो है, तो इसको आप ज़रूर सारा देखें। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बाद वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आते हैं, क्योंकि उसमें जो है हमें अजीब से वो कुछ फिगर्स नज़र आते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल का एक लेवल होता है, फिर उसके बाद एलडीएल मेंशन होती है, वीएलडीएल, एचडीएल, और इसके अलावा जो है ट्राइग्लिसराइड्स भी लिखा हुआ होता है। अच्छा, अब अक्सर मरीज जो है वो नहीं जानते कि कौन सी चीज़ का लेवल क्या होना चाहिए और कौन सी चीज़ क्या है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि जो है आपके ये जो डिफरेंट जो ये चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, उनका क्या लेवल होना चाहिए। और बाद में फिर किसी और वीडियो में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करें ये फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा भैया, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेके काफ़ी लोग जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं और कुछ कंफ्यूज भी नज़र आते हैं। तो सबसे पहले ये बात आप समझ लें कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी बॉडी का एक नॉर्मल हिस्सा है। और आप सोचें कि बहुत से जो विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे जो हैं इनको हजम करने के लिए, जज़ब करने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। और दूसरे नंबर पे जो आपके वेरियस हार्मोन्स हैं, जैसे सेक्स हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, टेस्टोस्टेरॉन वगैरह, तो ये सब भी जो है उनको बनाने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल दरकार होता है। इसके अलावा जो आपकी बॉडी है वो सेल से बनी है, और सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए होता है। तो यानी कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। और ये आपकी 75% जो है आपकी बॉडी खुद जो है वो कोलेस्ट्रॉल प्रिपेयर करती है, और 25% जो है बायर बायर से लेते हैं डाइट की सूरत में। ठीक है। तो अच्छा, अब इसके लेवल्स की बात करते हैं। तो जब आपके पास लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें जो है वो एक कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी दिया हुआ होता है। ये यानी काइंड ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल बॉडी लेवल होता है। तो अब इसमें जो है आप सोचें कि आपने क्या मेंटेन करना है। अब अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि 200 से नीचे रहें, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे आपका कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर जो है आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपका लेवल लाइक 130 या 140 के अराउंड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और जो दिल के मरीज़ हैं उनका तो बिल्कुल ही 120 हो तो बेहतर है। तो ये आपने देखना है कि भाई कुछ देखे मरीज होते हैं जैसे वो 220 250 पे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि डी इट्स फाइन। लेकिन मेरा ख्याल है कि 200 के अराउंड रहें। बेस्ट ये है कि जो है आप 150 160 के अराउंड रहें, तो ये आपके लिए हेल्थ के लिए बेहतर है। व्यूअर्स, देखें दुनिया में बहुत सी जो है अमवात जो है, मेरा ख्याल 80% जो अमवात हैं वो हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से या सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस की वजह से होती हैं, यानी जिसमें स्ट्रोक है। तो इनके पीछे भी, स्ट्रोक के पीछे भी जो है आपको पता है कि वो बाज़ का जो है क्लॉट उसमें चला जाता है। और इस तरह तो ये अगर हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल या हमारी जो एक लिपिड प्रोफाइल का जो पूरी जो एक वो वैल्यूज हैं वो हम अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। अच्छा प्लीज, जो आपका लिवर है या जो जिगर है वो जो है आप समझें कि कोलेस्ट्रॉल बनाने की फैक्ट्री है। अच्छा, तो अब ये जो हम कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये क्या होता है कि एक्चुअली ये जो है आप समझें कि प्रोटीन के पॉकेट्स होते हैं और उनके अंदर जो है वो छुपा हुआ होता है कोलेस्ट्रॉल। यानी काइंड ऑफ ये कैरियर्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी में जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो कैरियर्स हैं जैसे HDL और LDL जिसे आप कह रहे हो, इसमें से ये आप अगर इमेजिन करें कि ये जैसे एक ट्रक है HDL, और ये ट्रक, इस ट्रक का ये काम होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को सारी बॉडी से जमा कर करके जहाँ भी है वो पड़ा तो वो ला के वो जिगर को दे देता है कि इसमें जो है वो आप बनाएं और डिफरेंट जो है इसको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करें। अच्छा, ये वाला जो ट्रक है ये क्या करता है, इसका काम होता है कि यहाँ से कोलेस्ट्रॉल को जो है लेके जाना और डिफरेंट बॉडी की जगहों में सप्लाई कर देना। अच्छा, अब इनके जो काम है इन दोनों के, आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखें जैसे अब आप, अच्छा अक्सर लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि इसमें अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल यानी LDL अच्छा है या HDL अच्छा है। यानी कभी HDL ज़्यादा हो तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये HDL क्यों ज़्यादा है, और LDL जो है वो ज़्यादा हो तो फिर तो और ही वो मतलब एक और इंडिकेशन है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें से बेहतर वाला कौन है आपकी सेहत के लिए और कौन सा अगर बड़ा हो तो वो सही नहीं है। तो अब आप देखें कि HDL जो है वो आपका जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इसका ये चीज़ जाहिर कर रही है कि HDL अगर ज़्यादा है तो आप जो है दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अगर LDL ज़्यादा है तो ये जो है आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है।
तो क्योंकि एलडीएल ये करता है कि वो डिफरेंट जगहों पे तो वो ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन इसके अलावा जैसे वो खून की नालियों में जो है वो कोलेस्ट्रॉल को छोड़ देगा वो डिफरेंट जगहों पे, जैसे जिसको आप कहते हो कि जी इनकी खून की नालियां हार्डन हो गई हैं क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया है, तो ये सब काम जो होते हैं ये एलडीएल के होते हैं। तो ये एलडीएल जो है वो अंडर कंट्रोल होना चाहिए, एचडीएल ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़ा सा एक मिसाल से इसको समझते हैं एचडीएल और एलडीएल का रोल। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल देखें कि ये एक घर है, ठीक है, ये जिगर है, यानी इसको हमने एक घर का नाम दे दिया, यानी एक फैमिली है। इस फैमिली के दो बेटे हैं, एक का नाम है एचडीएल और एक का नाम है एलडीएल। अच्छा, जो एचडीएल इनका बेटा है वो जो है इनके साथ सिंसियर है। वो क्या करता है कि उसको जहां भी कोई मनी नजर आती है, यानी कोई पैसा कोई वो बना लेता है या उसको पड़ा नजर आता है, वो क्या करता है कि वो फौरन ला के घर वालों को, मम्मी डैडी को दे देता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये बच्चा जो है ये अच्छा है, ठीक है, ये वाला सन हम अच्छा है क्योंकि ये जो है मम्मी डैडी को फौरन पैसे ला के दे सकता है कि वो इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अच्छा, अब इनका एक और बेटा है जो है इन्हीं का बेटा, तो वो उसका नाम है एलडीएल। तो एलडीएल क्या करता है कि वो जो है वो देखता है कि अच्छा घर में पैसे आए हैं, वो उठा के तो वो पैसे जो है बाहर जो जैसे नालियों में बहा आता है वो लोगों को दे आता है, और इस तरह से। तो ये भी बेटा इनका है लेकिन ये जो है खराब हुआ हुआ है। तो इस तरह ये है कि आपको समझ आ गई कि एचडीएल जो है वो आपके हक में अच्छा है और एलडीएल जो है वो अच्छा नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, इसमें एक और जो है वीएलडीएल होता है, उसका भी रोल जो है वो एलडीएल की तरह ही है, यानी वो भी जो है वो लिवर से जो है वो कोलेस्ट्रॉल को डिफरेंट एरियाज में जाके शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, तो अब ट्राइग्लिसराइड्स देखते हैं। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं व्यूअर्स, ये हमेशा उन लोगों के ज़्यादा नज़र आते हैं जो कि या तो शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं और या जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं। ये दो लोग जो है ना हमेशा इनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स कुछ भी नहीं है, ये भी आपके खून में मौजूद एक फ़ैट का नाम है, और ये तब आप कंट्रोल कर सकते हो, आप शुगर्स कम कर दो अपनी बॉडी मतलब अपने लेनी इनटेक, तो उसके बाद जो है आपकी ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल हो जाएंगे। और स्ट्रेस ज़ाहिर है जो कॉर्टिसोल है वो आपकी बॉडी की जो शुगर्स है वो कन्वर्ट करता है इनटू फैट, जिसको आप कहते हो ट्राइग्लिसराइड। तो ये आपका स्ट्रेस हार्मोन करता है, मतलब वो इसकी जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देता है। तो जिसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा उसका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होंगे। अच्छा फिर इसके लेवल्स देख लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है वो 150 से नीचे होना चाहिए, और एलडीएल का जो लेवल है वो 130 से नीचे होना चाहिए। अच्छा, एचडीएल जो है वो 40 से ऊपर हो तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो 40 से नीचे है तो फिर आप में हार्ट डिजीजेस की जो टेंडेंसी है या रुझान है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसको हमेशा ज़्यादा रखें एचडीएल को, और इसको 40 से अबव आना चाहिए। इस कोलेस्ट्रॉल के टॉपिक पे जो है मैं अभी और वीडियोस भी इंशाल्लाह बनाऊंगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में क्या होता है। थैंक यू।